और देखिए इजराइल लेबनान युद्ध से आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं। इजरायली हमले में हसन नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी भी ढेर किया गया। जी हां, जहां पर हाशिम सैफुद्दीन था वहां पर बंकर बस्टर बम से हमला किया गया, वो मारा गया। और वहां पर टीवी9 की टीम पहुंची। ये देखिए आप, टीवी9 संवाददाता सुमित और कैमरा पर्सन निशांत वहीं पर पहुंचे। टीवी9 की रिपोर्टिंग के दौरान भी इजराइल के हमले लगातार उस इलाके में जारी है। बेरूत से सुमित चौधरी की एक और जाबाज रिपोर्टिंग अब आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए आप। मैं आपको दिखाऊं कि हम ओके अभी यहाँ पे जो बॉम्ब है अभी वो एक्सप्लोड नहीं है, हमें बता रहे। सो द बॉम्ब इज हैव रिसेंटली There is a bombs. They are not exploded yet. Okay, on the ground. ओके और देखिए अभी जो बॉम्ब्स या मिसाइल यहाँ पे दागी गई हैं ये अभी एक्सप्लोड नहीं हुई है, इसलिए हमें दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी लगातार ये मिसाइलें फूट रही हैं और अभी एक्सप्लोड हो रही हैं। और अभी यहाँ पर जो आलम है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है। और देखिए निशान थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, निशान इसकी शेड में रहेंगे और देखिए इधर से आपको दिखा देते हैं। दूर से हमें मना किया गया है कि उसके पास नहीं जाना, क्योंकि एक्सप्लोजन अभी भी उसमें हो रहे हैं। ये लगातार आप कह सकते हैं कि इनको जानकारी मिली थी और उसके बाद इन अटैक्स को किया गया है। और अभी देखिए मैं आपको लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे अभी भी इसमें जो शेल्स हैं कई वो एक्सप्लोड हो रहे हैं। निशान थोड़ा सा दूर रहेंगे और इधर से लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि आखिरकार क्या इस समय के हालात है। और देखिए मैं आपको एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। हालांकि देखिए हमको हिदायत तो ये दी गई है कि अभी आपको दूर रहना, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बहुत जल्दी से तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझा सकूँ कि कभी हालांकि ज़्यादातर क्लोज नहीं जाना है। लेकिन ये देखिए अभी इस बिल्डिंग को अटैक किया गया है। ये रिसेंट आपको मैं बता रहा हूँ कि लगातार हम जहाँ पर थे वहाँ पर लाइव अटैक किया गया और उसके बाद अब इस जगह पर जो उसके जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग है, यानी हम उधर थे और अब हम यहाँ की तरफ आए हैं, इस बिल्डिंग को अटैक किया गया। निश्चित तौर पर यहाँ पर हर कदम पर आप देखिए इजराइल कभी भी अटैक कर देता है। हालांकि सारी बिल्डिंगें यहाँ से खाली करा ली गई हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ से लोगों को निकाल दिया गया है। लेकिन ये ज़रूर आप समझिए कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात ऐसे हैं कि कहीं पर भी इजराइल की तरफ से अटैक किया जाता है, जहाँ से भी उसको ये इनपुट मिलता है कि यहीं पर जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हो सकते हैं, उनके लगातार जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हो सकते हैं, या फिर किसी ने कोई कमांड कंट्रोल सेंटर बना रखा है जहां से लगातार हिजबुल्लाह का एपी सेंटर जिसे कहा जाता था, हिजबुल्लाह लगातार यहीं से कमांड एंड कंट्रोल करता था और इसी वजह से इन इलाकों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो लेबनान के बेरूत में कैसे बारूदी वर्षा करके इजराइल ने पूरे शहर को दहला दिया, ये आपने देखा। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और वहां से जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सिंह साहब, किस तरह से आप देखेंगे बेरूत को? तो ऐसा लग रहा है पूरी तरह से बर्बाद करने की ठान ली है इजराइल ने, और जो आला नेतृत्व है, जो टॉप कमांडर्स हैं हिजबुल्लाह के, उन्हें चुन चुन कर ढेर करने का सिलसिला जारी है। इसका अंजाम क्या आप आने वाले वक्त में देखते हैं? क्या ईरान की तरफ से एक और पहल, एक और हमले मुमकिन लग रहे हैं क्या आने वाले वक्त में भी? देखिए समीर, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, पर इस समय इजराइल का जो मद्देनज़र का एम है वो है कि हिजबुल्लाह की पूरी डिस्ट्रक्शन खात्मा किया जाए। और उसके इसीलिए उन्होंने बेरूत को टारगेट किया है, क्योंकि बेरूत उसका एक तरह का कमांड सेंटर है, वहीं उसकी सारी लॉजिस्टिक्स बेसिस हैं, वहीं उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और वहीं उसकी जो प्रोडक्शन करते हैं रॉकेट मिसाइल्स की, वहाँ पे सारा उसका इस्टेब्लिशमेंट है, एयरपोर्ट तक उनका कमांड है। इसलिए हिजबुल्लाह बेरूत को उन्होंने एरियल बम्बार्डमेंट के साथ खात्मा करने की पूरी एम रखी है। और इसको करते हुए ईरान की जो इन्फ्लुएंस है इधर लेबनान में और हिजबुल्लाह में, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। और तीसरी बात यह है कि जो इजराइल के लिए चैलेंज है, ये तो एरियल बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, पर जब उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ साउथ ऑफ लेबनान में ग्राउंड अटैक, ग्राउंड इन्वेजन में डील करना है, तो ये याद रखना है इजराइल को कि उनके जो लड़ाकू हैं वो फ़िदाइन की तरह, जिहादी की तरह लड़ेंगे। और ये एक पहाड़ी इलाका है,
काफ़ी कवर मिलता है जो कि टेररिस्ट होते हैं उनको लड़ाई करने के लिए। तो इजराइल के लिए ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो काफ़ी कठिनाइयों के साथ सामने आएगा, इतनी आसानी से नहीं आएगा। जैसे उन्होंने हमास के साथ गाज़ा में देखा था कि एक तरह का टनल वॉरफेयर में जब आए तो हमास को ख़त्म नहीं कर सके इतनी जल्दी, 1 साल के करीब लग गया है। तो मैं समझता हूँ इजराइल इसको काफ़ी डिबेट कर रहा होगा कि कहाँ तक बेरूत की लाइन तक अगर रखें। देखिए, अगर आपने ग्राउंड इन्वेजन आगे बढ़ानी है तो लिटानी रिवर है वहाँ पे, और वो भी बहुत मेजर ऑब्स्टिकल है। तो इजराइल के लिए एक तरह का सावधान रहना है कि अपनी ग्राउंड इन्वेजन कैसे आगे बढ़ाएगा। पर इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की इस समय पोजीशन काफी कमजोर है। उसकी 2 स्ट्रेटजीज थी। ठीक है, बिल्कुल सिंह सर, बिल्कुल सिंह सर, यानी कि अगर एक एज जरूर इजराइल के पास है एयर स्ट्राइक में, लेकिन जो ग्राउंड ऑपरेशन है ये बहुत चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है।